कल्पना कीजिए, अरावली पर्वतमाला की शांत घाटियों में भोर की बेला है। मंदिर की घंटियां बज रही हैं और हवा में सुगंधित धूप की महक फैली है। सैकड़ों श्रद्धालु दूर दूर से नंगे पांव यात्रा करते हुए मां अंबा के दरबार तक पहुंचते हैं। यहीं से शुरू होती है वह अनोखी कथा जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं। सती माता का हृदय यहाँ गिरा था, तभी से यह शक्ति पीठ कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र यत्र पतितम अंगम तत्र तत्र महेश्वरी। जहां जहां मां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीठ प्रकट हुए। अंबाजी केवल एक स्थान नहीं बल्कि आदि शक्ति का सीधा प्रकट रूप मानी जाती हैं। महिषासुर ने देवताओं को हराकर तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। देवताओं ने मां अंबा से प्रार्थना की। अरासुर पर्वत पर मां ने महिषासुर का वध किया। इसी कारण मां को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। आज भी पर्वत पर जाते समय भक्त उस युद्ध भूमि की स्मृति में नारियल और दीप चढ़ाते हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, केवल श्री यंत्र की पूजा होती है जो त्रिकोणों से बनी ज्यामितीय आकृति है। कहते हैं कि यह साक्षात ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। गर्भगृह में जलता दीपक हजारों वर्षों से निरंतर जल रहा है, कोई भी इसे बुझा नहीं पाया। पुरानी लोक कथाओं में कहा जाता है कि जिसने भी इस दीपक को बुझाने की कोशिश की उसके जीवन में बड़े संकट आ गए। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा छोटे थे तो गुरु संदीपनी की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे तीर्थ यात्रा पर निकले। दोनों अंबाजी के मंदिर आए और यहाँ मां की भक्ति की। माता ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि कृष्ण जगत के पालनहार होंगे और सुदामा भक्ति और सादगी के प्रतीक बनेंगे। तभी से यहाँ आने वाले हर भक्त को विश्वास है कि मां सच्ची मित्रता और प्रेम की संरक्षिका हैं। एक बार एक चरवाहा अपनी बीमार गाय के साथ मंदिर आया। उसने मां से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से गाय स्वस्थ हो गई। एक राजा जब युद्ध में हारने लगा तो उसने मां अंबा से विजय का आशीर्वाद मांगा। मां की कृपा से वह युद्ध जीत गया और आभार स्वरूप मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज भी भक्त कहते हैं कि मां अंबा उनकी निस्वार्थ प्रार्थना अवश्य सुनती हैं। भाद्रवी पूर्णिमा पर लगने वाला मेला अत्यंत प्रसिद्ध है। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव पदयात्रा करके आते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि महाराष्ट्र से लोग पैदल ही अंबाजी पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान भक्त जय मां अंबे के नारे लगाते हैं और रात भर गरबा डांडिया करते हैं। यहाँ की भक्ति में लोक कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहाँ विशेष उत्सव होता है। हर दिन माता के 9 रूपों की पूजा होती है। मंदिर दीपों और सजावट से जगमगाता है। श्रद्धालु अंबा मां की आरती और गरबा नृत्य के माध्यम से अपनी आस्था प्रकट करते हैं। दोस्तों, ये थी मां अंबाजी की दिव्य कथा। अरावली की गोद में बसा ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था और विश्वास का आधार है। मां अंबा हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर निवास करती है। अगर आप सच्चे मन से मां को पुकारते हैं तो वे आपके हर दुख और संकट का अंत कर देती हैं। मां अंबा की यही कृपा है कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने दिल में एक नई ऊर्जा और आशीर्वाद लेकर लौटता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि हम आपको ऐसी ही और अद्भुत कथाएं, मंदिरों के रहस्य और भारत की आध्यात्मिक धरोहर से जुड़ी कहानियां ला सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक मां अंबा का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। जय मां अंबे।